बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल पर लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम। डियर व्यूअर्स, थैंक यू फॉर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। व्यूअर्स, आज इस टॉपिक पे हम आपसे डिस्कस करेंगे। वो टॉपिक के ऊपर बहुत ज़्यादा डिमांड्स थी कि हमें इस बारे में बताया जाए। बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन पाई जाती थी आवाम के अंदर, तो हमने ये सोचा कि आज हम इस टॉपिक के ऊपर आपकी हेल्प करेंगे, आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे। तो आज का टॉपिक जो है उसमें सब जो चीज़ आपको बतानी है वो ये है कि ड्राइविंग लाइसेंस क्या है और ड्राइविंग लाइसेंस को कैसे हम बनवा सकते हैं अपने मुल्की कवानीन के मुताबिक। तो सबसे पहले तो हम ये बताते हैं जो ड्राइविंग लाइसेंस होता है ये गवर्नमेंट की तरफ से आपको लाइसेंस दिया जाता है, परमिशन दी जाती है कि आप इस काबिल हैं कि आप ड्राइव कर सकते हैं, और इसी चीज़ के नाम को हम ड्राइविंग लाइसेंस कहते हैं। ये बड़ी सादा से अंदाज में मैंने आपको इसकी तशरीह की कि ड्राइविंग लाइसेंस गवर्नमेंट की तरफ से परमिशन होती है कि आपने जो प्रेस्क्राइब जो गवर्नमेंट लॉज को आप फॉलो करते हुए आप इस काबिल हैं कि आप ड्राइविंग कर सकते हैं पाकिस्तान के अंदर। तो इसके हसूल के तरीक़ेकार के ऊपर अब हम डिस्कस करेंगे। ड्राइविंग लाइसेंस जो होता है, आजकल ई खिदमत मरकज़ जो बने हुए हैं, हमारे गवर्नमेंट ने बनाए हैं खिदमत मरकज़। तो खिदमत मरकज़ के अंदर जाने से पहले आपको ऑनलाइन अपनी अपॉइंटमेंट लेना पड़ती है। ये इसलिए बनाया गया है चूँकि आजकल कोरोना भी है और आवाम उधर जाके परेशान ना हो या बहुत ज़्यादा रश ना हो, इस वजह से उनकी वेबसाइट के ऊपर हम उधर से एक अपॉइंटमेंट लेते हैं। उस अपॉइंटमेंट लेने के बाद हम उस खिदमत मरकज़ में जाते हैं। तो उधर जाके सबसे पहले हमें लर्निंग लाइसेंस मिलता है। जो लर्निंग लाइसेंस होता है उसकी मेच्योरिटी 6 मंथ तक होती है, और इसके बिटवीन आपको उसका एक टाइम पीरियड के अंदर आपको उधर जाके टेस्ट देना होता है। तो जब आप ये वो फॉर्मेलिटी पूरी कर लेते हैं लर्निंग लाइसेंस के लिए, सिंपल आपका आईडी कार्ड आपके पास होना चाहिए, और उसके ऊपर आपने उनको बताना है कि आप किस पर्पज़ के लिए या कौन सी व्हीकल के लिए आप लाइसेंस बनवाना चाहते हैं। तो वो आपका लर्निंग लाइसेंस बना दिया जाता है। तो उसके बाद फिर आपने जब जो टाइम पीरियड आपको बताया गया होता है उस टाइम पे आपने फिर एक अपॉइंटमेंट लेना होती है। अपॉइंटमेंट लेने के बाद आप फिर उस खिदमत मरकज़ में जाते हैं। तो उसके अंदर कुछ फॉर्मेलिटीज़ हैं जो आपने पूरी करनी होती हैं। उसमें आपने एक फॉर्म होता है, वो फॉर्म फिलअप करना होता है। उसके अंदर बेसिक इंफॉर्मेशंस होती हैं, और इसके अलावा आपको अपने आईडी कार्ड की कॉपीज़ और पिक्चर्स अटैच करना होती है। और इसी तरह लाइसेंस के हसूल के लिए जो उनकी फ़ीस होती हैं, वो फ़ीस की टिकट वो इक्वलेंट आपको उसके अकॉर्डिंगली टिकट्स ख़रीदना होती हैं। और टिकट्स जब आप ख़रीद लेते हैं, ये सब चीज़ें कंप्लीट करने के बाद आप उधर जमा करवाते हैं उस ऑफिस के अंदर। फिर उधर एक ऑफिसर अपॉइंट होता है जो आपका लाइसेंस के लिए आपका टेस्ट लेता है। तो वो आपको सिंपली डेफिनेटली जब आप एक चीज़ के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आप उस चीज़ की आपने प्रैक्टिस की होगी। वो ऑफिसर जो होता है वो आपसे आपका टेस्ट लेता है। उसमें टेस्ट 2 तरह के होते हैं। एक टेस्ट वो होता है जिसमें वो आपसे पूछता है डिफरेंट साइंस के मुताबिक कि ये साइंस किस चीज़ का है। मिसाल के तौर पे ये राउंड अबाउट का साइन है, या ये हॉस्पिटल का साइन है, या ये रोड की क्लोज होने का साइन है। यानी कि मुख्तलिफ तरह के साइंस बने होते हैं जो आम तौर पे सड़कों के ऊपर लगे हुए देखते हैं। तो वो साइंस को आपने पास करना होता है। वो तकरीबन को 8-10 के करीब आपसे वो पूछता है। तो उसमें से आप अगर 50% भी सही बता दें तो वो आपको नेक्स्ट स्टेप के लिए ओके करता है। नेक्स्ट स्टेप में प्रैक्टिकली तौर पे आपको उस व्हीकल का टेस्ट देना होता है।
उस व्हीकल में फॉर एग्जांपल आप गाड़ी के लाइसेंस के लिए जाते हैं तो वो गाड़ी को वो उस हालत में खड़ा करेगा और एक स्पेसिफिक पैसेज जो होगा, रास्ता होगा, उसमें से वो कहेगा कि आपने इसको सीधा लेके जाएं और बाद में आपने उसी गाड़ी को रिवर्स करना होता है। फिर जब आप ये सीधा भी लेके और बाद में आपने उसको रिवर्स करके भी वो उस पोजीशन में लाके खड़ा कर देते हैं तो इसका मतलब है आप इस काबिल हैं कि आपको ड्राइविंग आती है और वो जो ऑफिसर होता है वो उस फॉर्म के ऊपर आपकी अप्रूवल कर देता है कि आप एलिजिबल हैं और आपको ड्राइविंग लाइसेंस इशू किया जाता है। ये एक सिंपल सा तरीका था। व्यूअर्स, मुझे उम्मीद है कि आपको ये मेरा टॉपिक पसंद आया होगा और इससे आपको इन्फॉर्मेशन मिली होगी। और एक और बात मैं फर्दर आपको ये बताना ज़रूरी समझता हूँ, जब भी किसी गवर्नमेंट ऑफिस या किसी भी जगह पे जाएं, कोशिश करें आपका आईडी कार्ड, ओरिजिनल आईडी कार्ड आपके पास होना चाहिए। थैंक यू वेरी मच। टेक केयर। गॉड ब्लेस यू।